नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनारकुमात में। पिछली क्लास में हमने विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम अविकारी शब्दों के बारे में बात करेंगे। अविकारी शब्द कहते किसको हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन, काल और कार्य के आधार पर जिन्हें बदला नहीं जा सकता या जो नहीं बदलते हैं। वे शब्द जो लिंग, वचन और काल के आधार पर नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द परिभाषा लिख लेते हैं। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर नहीं बदलते हैं। नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है संबंध बोधक अव्ययीय, दूसरा आता है समुच्चय बोधक, तीसरा आता है विस्मयादि बोधक और चौथा आता है क्रिया विशेषण। पहला कौन सा है? संबंध बोधक अव्ययीय। संबंध बोधक अव्ययीय। दूसरा आता है समुच्चय बोधक अव्ययीय। तीसरा आता है विस्मयादि बोधक अव्ययीय आता है। चौथा आता है क्रिया विशेषण। 4 प्रकार के होते हैं अविकारी शब्द। 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आता है संबंध बोधक अव्ययीय, जो संबंध का बोध कराते हैं। संबंध का बोध कराने वाले अव्ययीय संबंध बोधक अव्ययीय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है समुच्चय बोधक। दो वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ने के लिए संयोजक शब्द होते हैं। समुच्चय बोधक 2 वाक्यांश हो गए या 2 वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संयोजक शब्दों का, वह समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक वाक्य के प्रथम पद में प्रयुक्त होते हैं तथा आश्चर्य और व्यक्ति के सुख दुख इसका बोध कराते हैं। और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सब के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर पहला प्रकार के बारे में बात करेंगे। संबंध बोधक अव्ययीय कहते किसको हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। पहला आता है संबंध बोधक अव्ययीय आता है। पहला आता है संबंध बोधक अव्ययीय। अव्ययीय आता है। संबंध का बोध कराने वाले अव्ययीय कौन से अव्ययीय हैं? संबंध का बोध कराने वाले, संबंध का बोध कराने वाले अव्ययीय हैं। इनका प्रयोग की बात करते हैं। इनका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त 2 पदों के मध्य किया जाता है। 2 पदों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग वाक्य में 2 पदों
दो पदों को जोड़ने हेतु, दो पदों को जोड़ने हेतु, जोड़ने हेतु, जोड़ने हेतु उनके मध्य में किया जाता है, उनके मध्य में, मध्य में किया जाता है, मध्य में किया जाता है, किया जाता है। संबंधबोधक अवयव, संबंधबोधक अवयव का प्रयोग वाक्य में दो पदों को जोड़ने हेतु, दो पदों को जोड़ने हेतु उनके मध्य में किया जाता है, उनके मध्य में किया जाता है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण, कृष्ण के बिना राधा अधूरी है, कृष्ण के बिना राधा अधूरी है। पहला पद वाक्य में पदों को, दो पद, पहला पद और दूसरा पद, कृष्ण के बिना कौन अधूरी है, राधा अधूरी है, कृष्ण के बिना कौन अधूरी है, राधा अधूरी है। दो पदों को जोड़ने के काम कर रहा है, दो पदों को जोड़ने का काम कौन सा पद कर रहा है, के बिना, ये संबंध को दर्शा रहा है, के बिना शब्द ये संबंध को दर्शा रहा है। कृष्ण के बिना कौन अधूरी है, राधा अधूरी है, ये शब्द संबंध का बोध करा रहा है, इन दोनों कृष्ण और राधा के संबंध का बोध करा रहा है, के बिना। पहले इसको नोट कर लो, फिर इसके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। संबंधबोधक अवयव के प्रकार, संबंधबोधक अवयवी के प्रकार, अवयवी के प्रकार के प्रकार की बात करते हैं। कितने प्रकार का होता है, ये 10 प्रकार का होता है। संबंधबोधक अवयवी कितने प्रकार का होता है, 10 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार हैं? पहला आता है कालवाचक, पहला कौन सा आता है, कालवाचक, जो काल का बोध कराता है, काल का बोध कराने वाला है संबंधबोधक अवयवी। कालवाचक शब्द के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? कालवाचक के अंतर्गत जैसे आगे, आगे पीछे, आगे पीछे, उपरांत, उपरांत और पहले, और पहले, ये शब्द कौन से हैं? कालवाचक, जो समय का बोध कराते हैं, जो काल का बोध कराते हैं। आगे, वह आगे निकल गया, आगे निकल गया, समय का बोध करा रहे हैं। पीछे हैं, राम श्याम से पीछे हैं। उपरांत, उस चीज़ के करने के उपरांत ही वह आपको सफलता मिलेगी, ये भी काल को दर्शा रहा है। पहले, वह पहले ही ले चुका है, वह पहले ही ले चुका है। ये शब्द कालवाचक संबंधबोधक अवयव के अंतर्गत आती हैं। दूसरा प्रकार आता है स्थानवाचक। दूसरा प्रकार कौन सा है? स्थानवाचक, स्थानवाचक, स्थानवाचक अवयव। स्थानवाचक की बात करते हैं। स्थानवाचक जो स्थान को दर्शाते हैं, स्थान को, जैसे सामने, जैसे कोई व्यक्ति किसी के सामने है, सामने यानी उसी स्थान पर है, सामने, सामने हो गया, भीतर हो गया, मकान के भीतर है, भीतर है। निकट, निकट है, निकट है, और यहाँ, निकट और यहाँ, यह शब्द स्थानवाचक को दर्शा रहे हैं। राम के सामने श्याम है, राम के सामने श्याम है, यह स्थान को दर्शा रहे हैं कि राम और श्याम आमने सामने हैं, स्थान को दर्शा रहे हैं। भीतर, वह मकान के भीतर है, ये भी स्थान को दर्शा रहा है। निकट, जयपुर के निकट ही चोमू है, ऐसे ही कोई स्थान हो गया, वो उसको दर्शा रहा है। और यहाँ, यहाँ, यहाँ यानी स्थान को दर्शा रहा है, ये भी सब। तीसरा प्रकार आता है दिशावाचक। तीसरा प्रकार कौन सा आता है? दिशावाचक।
दिशावाचक। दिशावाचक में आस पास, आस पास, आस पास, हमारे चारों ओर, आस पास, ये दिशा को व्यक्त कर रहा है। और पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, पार, उस पार, इस पार, ये भी दिशा को दर्शा रहा है। तरफ, पूर्व की तरफ गया है या पश्चिम की तरफ गया है, ये शब्द दिशावाचक के अंतर्गत आते हैं। पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे के बारे में बात करेंगे। चौथा प्रकार कौन सा है? चौथा प्रकार है समतावाचक। चौथा प्रकार है समतावाचक। समतावाचक, समतावाचक यानी के समान। समतावाचक यानी के समान। समतावाचक का अर्थ होता है के समान, भांति, भांति, भांति शब्द हो गया। समान, समान, तुल्य, तुलना करना, तुल्य हो गया, तुल्य हो गया। योग, तुल्य हो गया और योग, ये शब्द समतावाचक के अंतर्गत आते हैं, यानी के समान। ये भांति शब्द भी आता है। भांति शब्द, समान, तुल्य, योग, ये शब्द समतावाचक के अंतर्गत आते हैं, यानी किसी से तुलना की जा रही है, किसी से समानता बताई जा रही है, किसी से समानता बताई जा रही है इन शब्दों के द्वारा। पांचवा प्रकार आता है, पांचवा प्रकार आता है साधनवाचक। साधनवाचक, साधनवाचक, साधनवाचक की बात कर रहे हैं। किसी साधन के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, जिसके अंतर्गत साधनवाचक आता है। साधन यानी द्वारा, द्वारा, सहारे, सहारे, माध्यम, सहारे, माध्यम, ये शब्द साधनवाचक के अंतर्गत आते हैं। छठा प्रकार हो गया, छठा प्रकार कौन सा हो गया? छठा प्रकार आता है विषयवाचक। विषयवाचक, छठा प्रकार कौन सा है? विषयवाचक। विषयवाचक है विषय। इसके अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं विषयवाचक के अंतर्गत? एक तो विषय हो गया, भरोसा, बाबत और नाम। इसके अंदर कौन से शब्द आते हैं? विषय, भरोसे, भरोसे, बाबत, बाबत और नाम, बाबत और नाम। सातवां प्रकार आता है, सातवां प्रकार आता है विरुद्धवाचक। विरुद्धवाचक, विरुद्धवाचक, विरुद्धवाचक में विपरीत होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एक तो विपरीत, विपरीत हो गया। खिलाफ, खिलाफ, खिलाफ आता है। विरुद्ध आता है, विरुद्ध आता है। उल्टे आता है, उल्टे आता है। यह शब्द विरुद्धवाचक के अंतर्गत आते हैं। एक तो विपरीत आ गया, विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध और उल्टे, यह शब्द विरुद्धवाचक संबंध को दर्शा रहे हैं। पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे के प्रकार के बारे में बात करेंगे। आगे के प्रकार में कौन सा आता है? संघवाचक आता है, हेतुवाचक आता है और तुलनावाचक आता है। कौन कौन से आते हैं? हेतुवाचक। फिर आठवां प्रकार कौन सा आता है? संघवाचक आता है। संघवाचक, संघवाचक की बात करते हैं तो संघवाचक के अंतर्गत आता है साथ। नाम से मालूम पड़ रहा है कि संघ, संघ यानी साथ, साथ रहने वाले, या संघ, या संघ, या सहचर, या सहचर, ये शब्द संघवाचक को दर्शा रहे हैं। नौवां प्रकार आता है
हेतुवाचक। नवा प्रकार कौन सा आता है? हेतुवाचक। हेतुवाचक, हेतुवाचक आता है। हेतुवाचक के अंतर्गत शिवा, शिवा, लिए, लिए, कारण और वास्ते, वास्ते, ये शब्द हेतुवाचक के अंतर्गत आते हैं। 10वां प्रकार कौन सा हो गया? 10वां प्रकार की बात करते हैं तुलनावाचक। तुलनावाचक, तुलनावाचक के अंतर्गत आते हैं तुलनावाचक। तुलनावाचक में अपेक्षा, आगे, सामने, अपेक्षा, आगे, आगे और सामने, आगे और सामने, ये शब्द तुलना को दर्शा रहे हैं। जहाँ पर किसी की तुलना होगी वहाँ पर अपेक्षा, आगे और सामने, ये शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तुलनावाचक के अंतर्गत। अविकारी शब्दों के अंतर्गत संबंध बोधक अवयव के जो प्रकार हैं 10 प्रकार, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। और आगे की क्लास में हम दूसरा प्रकार समुच्चय बोधक के बारे में बात करेंगे। समुच्चय बोधक क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि वो भी हिंदी व्याकरण को पढ़ सके और उनके भी काम आ सके हिंदी व्याकरण। धन्यवाद।